Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss a new chapter, Climate. क्लास 9th और क्लास +1 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे आप क्लास 9th के हो या फिर आप क्लास +1 के हो। दोनों क्लासों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है हमारा क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और जो पिछला जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वो किया था ड्रेनेज का। जो ड्रेनेज जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं एक्स्ट्रा, कि हम इसके अंदर कुछ ऐसे भी जो टॉपिक हम वो क्लियर करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी से बेटर बुक कोई है ही नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं इसी को, इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी टिल नाउ, अब तक हमने ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ा है? हमने लोकेशन पढ़ी है, हमने जो लोकेशन है वो पढ़ी है। देखिए लैंडफॉर्म पढ़ा है, फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं और ड्रेनेज सिस्टम है, ये पढ़ी हैं। क्या पढ़ा है हमने? देखिए फिर बता देता हूँ। हमने जो लैंडफॉर्म है वो पढ़ी है, जैसे माउंटेन हुआ, हमारी जो लैंडफॉर्म है जैसे प्लेटू वाला है। फिजिकल फीचर्स हैं उसके भी जो कुछ जो सब टॉपिक है उनके बारे में भी पढ़ा है। ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर्स है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं कि जो क्लाइमेट है वो इन चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उन चीज़ों को प्रभावित करता है। क्या? कौन? क्लाइमेट। इस चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और क्लाइमेट होता क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेशन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ द चैप्टर, इसके अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। पहले अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डे लाइट की जो डे है उनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, नाइट जो रात है वो कैसे बनती है, और फिर इसके अंदर हम अलग हैं जैसे समर कैसे बनता है, फिर रेनी सीजन मॉनसून है वो कैसे आता है, फिर विंटर। हम इन चीज़ों को देखते ज़रूर हैं पर हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो चैप्टर जो माना जाता है, चाहे वो एनटीएससी के बच्चे हों या क्लास +1 के, थोड़ा आपको बोर ज़रूर करेगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक स्टोरी के रूप में इसको समझाने की कोशिश करूँगा, फिगर के रूप में आपको बताऊँगा। आज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी रणनीति, कि इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे जो पार्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड करेंगे और आप लोगों के साथ इसको आसान जितना हो सकेगा उतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को। अब बात करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं अभी आपके साथ। आज मेनली जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे और कौन सी वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट होगी। इसके अंदर पहला ही जो टॉपिक आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। पहला ही जो आप जो कल वीडियो देखोगे उस पे जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लाइमेट एंड वेदर। जो क्लाइमेट और जो वेदर है उसके अंदर डिफरेंस, क्लाइमेट होता क्या है, वेदर क्या होता है और इनके अंदर अंतर क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इंडिया क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसे, देखिए जब आपको क्लाइमेट और वेदर समझ में आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। अब कुछ फैक्टर हैं, अब क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट कंट्रोल की, जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इनको भी हम बारीक एक एक करके डिस्कस करेंगे और काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, क्योंकि जो हमारी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसमें हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम वो पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि सी से जो दूरी है वो कितनी है, तो क्या इफेक्ट है वो पड़ेगा। ओशियन करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रिलीफ जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी इन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो केवल ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है, आने वाली जो वीडियो हो उसके अंदर
ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, अब ये है कि इंडिया की क्लाइमेट पे, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उस पर कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट डालते हैं। पहला तो वर्क ऑफ प्रेशर एंड विंड, जो मेन जो प्रेशर जो डालता है या मतलब जो मेन जो फैक्टर है वो ये इफेक्ट करता है हमारा वर्क ऑफ प्रेशर एंड विंड, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसके अंदर हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। कोरिलियस फोर्स पढ़ेंगे, क्या होता है, जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोन। जो जेट स्ट्रीम है इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। यदि आपने हमारी जो NTSC की जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है ये नाम किसने दिया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो जेट स्ट्रीम है, जो वेस्टर्लीज होती हैं उनको जेट स्ट्रीम किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था, वो बताना है। और वो है जर्मनी का है, वो मैं उस वीडियो में बताना आपको भूल गया कि वो जर्मनी का है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेस्टर्लीज को ही जो जेट स्ट्रीम है वो कहा जाता है। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। फिर बात करेंगे द इंडियन मानसून, जो इंडियन जो मानसून है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली जो करेंगे एलिनो एंड इट्स रिलेशन विद इंडियन मानसून, जो एलिनो है उसका रिलेशन क्या है इंडियन मानसून के साथ, ये सारी चीज़ें। द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड इट्स ड्रॉल कि मतलब कि मानसून का आना और जाना, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि मानसून कैसे आता है और मानसून कैसे जाता है। ये पॉइंट है। इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं, उनको भी देखते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम द सीजन का, जो सीजन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये भी एक इम्पोर्टेंट होगा कि जो विंटर है वो कैसे बनते हैं, समर कैसे आता है, रेनी सीजन कैसे आता है, क्या कारण होता है, पोस्ट मानसून या रिट्रेटिंग जो मानसून है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये सभी जो टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे हम सीजन के अंदर। फिर जो मेनली फिर उसके बाद में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, एक जो मानसून है एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, ये एक तरह का एक क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में एक अलग से इसका भी जो टॉपिक है वो दे रखा है। ये जो टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो NTSC के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखे हैं, तो वो वहाँ से देख सकता है। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो इस चैप्टर से भी 1-2 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। क्लास 9th के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो ज़्यादातर फोकस कर लीजिए, और +1 के बच्चे देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाते हैं, इससे भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।